आज का हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन। मध्य युग में हिंदुओं में अनेक ऐसे धार्मिक विचार उत्पन्न हुए जिन्होंने भक्ति को अत्यधिक महत्व दिया और धर्म सुधार का एक नया आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे भक्ति आंदोलन की संज्ञा दी गई थी। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अलावर और नयनार संतों द्वारा की गई थी। 12वीं शताब्दी के आरंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। इस आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव आदि ने अधिक मुखरता प्रदान की थी। भक्ति आंदोलन का मूल उद्देश्य हिंदू धर्म और समाज में सुधार और इस्लाम और हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना था। यह आंदोलन अपने उद्देश्यों में काफी हद तक सफल रहा था। भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भज सेवायाम धातु से हुई है, जिसका अर्थ भगवान की सेवा करना है, अर्थात ईश्वर में अनन्य प्रेम, ईश्वर पर विश्वास और अपने आप को ईश्वर के प्रति न्यौछावर कर देना या समर्पित कर देना ही भक्ति है। भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के कुछ कारण थे जो इस प्रकार है। मुस्लिम शासकों के बर्बर शासन से कुंठित और उनके अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करने के लिए भक्ति मार्ग का सहारा लिया था। हिंदू और मुस्लिम जनता के आपस में सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क से दोनों के मध्य सद्भाव, सहानुभूति और सहयोग की भावना का विकास हुआ। इस कारण से भी भक्ति आंदोलन के विकास में सहयोग मिला था। सूफी संतों की उदार और सहिष्णुता की भावना, एकेश्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को बहुत अधिक प्रभावित किया, जिसके कारण हिंदू इस्लाम के सिद्धांतों के संपर्क में आए। हिंदुओं ने सूफियों की तरह एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच और जात पात का विरोध किया था। मुस्लिम शासकों द्वारा मूर्तियों को नष्ट और अपवित्र कर देने के कारण बिना मूर्तियों और मंदिर के ईश्वर की आराधना के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा। इसके लिए उन्होंने भक्ति का सहारा लेना आवश्यक समझा था। शंकराचार्य के ज्ञान मार्ग से भी जनता जो थी वो थक चुकी थी, अतः भक्ति और प्रेम के मार्ग को उसने अपनाया था। जाति प्रथा के कारण निम्न वर्ग के लोग इस्लाम के अनुयायी बनने लगे थे, इसलिए समाज सुधारकों ने इसकी निंदा करते हुए भक्ति का मार्ग निम्न वर्ग के लिए खोल दिया था। रामानंद, कबीर, चैतन्य, नानक, निम्बार्क आदि ने भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया था। यद्यपि इनकी शिक्षाओं में पर्याप्त मतभेद है, लेकिन मूलभूत बातें सभी की एक ही थी, जो इस प्रकार थी। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे। ये लोग भक्ति एवं ज्ञान को मोक्ष की प्राप्ति का साधन मानते थे और इनका यह मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति भक्ति से ही संभव है। इनकी शिक्षा थी कि अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। इन्होंने गुरु की ईश्वर की प्राप्ति का साधन माना, क्योंकि गुरु अज्ञानता को दूर करके भक्त में ज्ञान का संचार करता है। इनका यह मानना था कि हृदय की स्वच्छता से ईश्वर की प्राप्ति हुआ करती है। इन्होंने एकेश्वरवाद के सिद्धांत का प्रचार किया था। ये राम कृष्ण के रूप में एक ही ब्रह्म को मानते थे। इन्होंने समाज में व्याप्त समस्त कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध कर ईश्वर की भक्ति पर बल दिया था। इन लोगों ने जातिवाद और वर्ग भेद का विरोध करते हुए स्वच्छ हृदय से ईश्वर भक्ति पर बल दिया। यह जनता का आंदोलन था, अतः जन भाषा में प्रचार को महत्व दिया। इन्होंने कर्मकांड, तीर्थ यात्रा और धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया करके हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इन्होंने जन्म के स्थान पर कर्म को महत्व दिया और मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास को अनिवार्य नहीं माना। इनके अनुसार गृहस्थ में रहकर भी व्यक्ति
मोक्ष की प्राप्ति कर सकता था। भक्ति के प्रादुर्भाव के संदर्भ में विद्वानों में मतैक्यता का अभाव है। प्रोफेसर हुमायूं कबीर ताराचंद के अनुसार इस्लाम के आगमन के बाद ही भारत में भक्ति का विकास हुआ था, जबकि अन्य विद्वानों का ये मानना है कि भारत में भक्ति अत्यंत प्राचीन है। उनका ये कहना है कि वेदों में भी एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया गया है। वेदों में मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। वेदों में जातिवाद की जटिलता नहीं है और आरंभिक वैदिक धर्म सरल और कर्मकांड रहित था। ऋग्वेद में उषा, इंद्र, अग्नि आदि की प्रार्थना और यज्ञ इस बात का संकेत है कि उस काल में किसी न किसी रूप में भक्ति विद्यमान थी। इससे पूर्व भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी जो एक ध्यान मग्न नग्न देवता की सिंहासनासीन मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके सिर पर सींग है, 3 मुंह है, जिसे सर जॉन मार्शल पशुपतिनाथ शिव मानते हैं, वो इस बात की पुष्टि करता है कि वहां भी भक्ति विद्यमान थी। महाभारत काल में भी भक्ति का बहुत विकास हमें देखने को मिलता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के आसान मार्ग का उपदेश दिया था। गीता में कई स्थानों पर कृष्ण भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति का उपदेश जो है वो हमें देते हुए दिखाई देते हैं। भक्ति का विस्तृत वर्णन भागवत पुराण में हमें देखने को मिलता है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जिस समय सिद्ध संत उत्तर भारत में वेदों की निंदा कर रहे थे, तब दक्षिण भारत में अलावार और नयनार संतों ने शिव और विष्णु की भक्ति से में विभोर होकर प्रेम का संदेश सुनाया था। निष्कर्षतः भारत में भक्ति आर्यों के आगमन से पूर्व ही विद्यमान थी। जैसा कि सैनार्ड लिखते हैं, भारत में भक्ति का मूल अत्यंत गहराई में है। व्यूलर और बार्थ भी इसी मत के अनुयायी हैं। मुद्रा और शिलालेखों से भी यह स्पष्ट होता है कि भारत में भक्ति का चलन ईसा पूर्व 2री शताब्दी में विद्यमान था। जिस समय मुसलमानों के अत्याचारों से भारतीयों में पलायनता बढ़ रही थी, तब भक्त संतों ने ब्रह्मा के सद् चित्त और आनंदमय रूप की व्याख्या की। परिणाम स्वरूप लोगों ने उपासना की राह त्याग कर ब्रह्मा के सगुण रूप को महत्व दिया। मगर कुछ समय उपरांत ब्रह्म विवेचन को लेकर इनमें मतभेद बढ़ गया और भक्ति में 2 मार्ग, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति का जन्म हुआ। निर्गुण उपासक निराकार ब्रह्म में विश्वास करते हैं। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थी। रामानंद के शिष्य कबीर ने इसे आगे बढ़ाया। उन्होंने इस साधना पद्धति में ज्ञान को सम्मिलित कर दिया। कालांतर में यह भक्ति 2 भागों में विभक्त हो गई, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी भक्ति। ज्ञानाश्रयी शाखा तत्कालीन समाज में धार्मिक कार्यों में दिखावा, पाखंड, झूठ का आडंबर था। ऊंच नीच के भेदभाव से समाज जकड़ा हुआ था। ऐसे में कबीर ने कथनी और करनी की एकरूपता पर जोर देकर ज्ञानाश्रयी शाखा को जन्म दिया था। कबीर की साधना पद्धति में ज्ञान की प्रधानता थी। इस शाखा के अनुयायी धर्मदास, रैदास, नानक, दादू आदि थे। प्रेमाश्रयी शाखा के संत और कवियों ने प्रेम को महत्व दिया था। इन्होंने प्रेम की मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर साधना के मर्म को समझने का प्रयत्न किया था। इनका उद्देश्य मनुष्य के हृदय पर प्रभाव डालना था। अतः इन्होंने हठ योग और वेदांत का सहारा लिया। ये लोग सूफियों की भावनाओं से संबंधित थे। इन्होंने ईश्वर को प्रेममय रूप में पाया था। इस शाखा के संत जायसी, कुतुबन, मंजन आदि थे। सगुण उपासना, ये उपासना के लिए ईश्वर के सगुण रूप को महत्व देते थे। ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे। इनके अनुसार निराकार उपासना मन का सीधा मेल ईश्वर के साथ नहीं होने के कारण भक्त भटक जाता है। अतः ऐसे भगवान की आवश्यकता हुई जिसमें भगवान भक्त के साथ हर समय रह सके। इनका विश्वास था कि धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षार्थ भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। ये उपासक 2 शाखाओं में विभक्त थे, एक कृष्ण भक्ति
और दूसरी राम भक्ति। भागवत पुराण में कृष्ण को विष्णु का अवतार बताया गया है। गीता में श्री कृष्ण ने ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से अपने आप को ब्रह्म कहा है। अतः बहुत सारे सगुण उपासक कृष्ण के उपासक बन गए, जैसे मीरा, विद्यापति, सूर, चैतन्य, वल्लभ आदि। रामानंद ने राम की उपासना को लेकर राम भक्ति शाखा को जन्म दिया था। राम भक्ति शाखा का विकास स्वामी तुलसीदास के काल में हुआ था। इस शाखा के अन्य भक्तों में अग्रदास, नामदास, हृदयदास आदि थे। भक्ति आंदोलन के संतों ने लोगों के सामने कर्म कांडों से मुक्त जीवन का ऐसा लक्ष्य रखा था जिसमें ब्राह्मणों द्वारा लोगों के शोषण का कोई स्थान नहीं था। भक्ति आंदोलन के कई संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, जिससे इन समुदायों के मध्य सहिष्णुता और सद्भावना की स्थापना हुई थी। भक्तिकालीन संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, बांग्ला आदि भाषाओं में इन्होंने अपनी भक्ति परक रचनाएं की थी। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जाति बंधन की जटिलता कुछ हद तक समाप्त हो गई थी। फलस्वरूप दलित और निम्न वर्ग के लोगों में भी आत्मसम्मान की भावना जगी थी। भक्ति आंदोलन ने कर्मकांड रहित समता मूलक समाज की स्थापना के लिए आधार तैयार किया था। निष्कर्षतः भक्ति आंदोलन से हिंदू मुस्लिम सभ्यताओं का संपर्क हुआ और दोनों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। भक्ति मार्गी संतों ने समता का प्रचार किया और सभी धर्मों के लोगों की आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया था।